मौजूद हैं हम और कहा जा रहा था शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी समाजवादी। इससे पहले करनी सेना ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उनके हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी। समाजवादी तो खाली हाथ आ गए। समाजवादियों को जानता हो आज कौन आया था? कौन आया था? आज आया था कृष्ण का वंशज, और आज आया था शांति दूत बन के, और आज शांति का संदेश दे के गया है। और जो शांति का संदेश मान लेगा तो ठीक है, अली तो महाभारत तुम्हें याद है ही। महाभारत करेंगे समाजवादी अब? मैंने कद गई हम करेंगे। हाँ। मैंने कहा शांति का संदेश लेके आए हैं, हाँ। मान लेना। तो वो भी तो शांति से कह रहे हैं माफी मांग लीजिए। कौन? जो माफी वीर होते हैं उन्हें माफी दिखाई देती है? और जो नारायणी सेना होती है वो नारायण नारायण करती है। मतलब धमकियां इधर से भी दी जा रही है। हम तो धमकी किसी को भी नहीं देते। ये क्या है, महाभारत करेंगे? कहा किसने कही? सेना हमारी भी है। किसने कही? हमारी नारायणी है वो। हाँ। नारायणी सेना में और वैसी सेना में फर्क होता है। और सेना है, कौन कहता है हमारी सेना नहीं है? हमारी सेना है, और भारत की एक ही सेना है, और उसे कोई मेट नहीं सकता, और बाकी हिंदुस्तान में कोई सेना नहीं है। हाँ। लेकिन क्या समझा के गए अखिलेश यादव सांसद जी? अखिलेश जी कह गए हैं जरा शांति से रहना, और 27 का चुनाव आ रहा है, सरकार बनाओगे। करनी सेना कह रहे थे कि अखिलेश यादव आके समझा दे कि नाक रगड़ ले जाके। समझा गया? क्या समझा के? वही तो मैं पूछ रहा तेरे से। हाँ। तू भी तो वहीं था। समझाया नहीं? नाक रगड़ने वाले नाक रगड़ेंगे। हाँ। ये 2000 साल से पीड़ित है, अब ये पीड़ित नहीं रहेंगे। अब इनका अधिकार मिलेगा, समाज में इनको सम्मान मिलेगा। तो धमकी मारने की भी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी भी दी गई अखिलेश यादव को। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। गरजने वाले बादल हाँ। कभी बरसते नहीं है। बरस तो गए 12 तारीख को 80,000 लाखों की संख्या में आगरा पहुंचे थे। क्या करा? क्या करा? क्या दी? ऐसी धमकी तू अपने घर जाकर रोज दे ले, मैं क्या मना कर रहा? तू दे धमकी। अब 8-9 तारीख को जाएंगे दिल्ली संसद घेरने। चले जाओ संसद, चले जाओ। किसी ने रोक रखा? हाँ। भाई किसी ने रोका संसद जाने को? जाओ, तू भी चले जाइए साथ में। चाहते क्या है? अब ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं करना चाहते? कौन? हमने ना लड़ाई शुरू करी ना हम खत्म कर रहे। अरे अपमान कर देंगे महापुरुषों का, वो मान जाएंगे। किसका? महापुरुष का अपमान किसने कर दिया? सांसद जी ने। कहीं भी ना करा, तुझे लग रहा होगा। बिना अपमान किए कंडीशनर सड़कों पे। हाँ, ये बीजेपी की सेना थी और बीजेपी वाले थे। अपने सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि महापुरुष और सनातन संविधान से ऊपर है उनके लिए। देखिए, सबके लिए अपने अपने महापुरुष अच्छे हैं, किसी के महापुरुष कोई खराब नहीं। संविधान से ऊपर है क्या सब? कौन? संविधान ऊपर है या महापुरुष या सनातन ऊपर है? देखिए भाई, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं संविधान की व्याख्या करूँ या महापुरुषों की व्याख्या करूँ। ऊपर कौन है आपके लिए? कौन ऊपर है? मेरे लिए आज जब मैं आज़ाद हो गया और भारत में संविधान आ गया तो संविधान सबसे बड़ा है मेरे लिए। तो वो तो कह रहे हैं सनातन। महापुरुष अलग चीज है। महापुरुष सबके महापुरुष है, किसी के है नहीं का। तेरे जो महापुरुष हो, अगर उसे कोई जाति में बांटना चाहता हो तो वो महापुरुषों का अपमान करता है। महापुरुष सबके हैं। अभी आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आई थी, कौन सा ऐसा था जिसने उस पर फूल माला ना चढ़ाई हो? बता कौन था? सभी ने चढ़ाया। सभी तो वो महापुरुष है, वो सबके हैं। आज आए नहीं करने से वाले 2-2 हाथ तो करने की धमकी किया था इन्होंने। किसने कहा था? सांसद जी कह रहे थे आ जाओ सामने 2-2 हाथ कर लेंगे। जब तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने 2-2 हाथ इसलिए कहा था कि हम लोग सब आपस में बैठ के बात करेंगे, उसे 2-2 हाथ कहते हैं। नहीं वो 2-2 हाथ लड़ाई के नहीं होते, वो लड़ाई के नहीं होते, वो लड़ाई के 2-2 हाथ नहीं होते। तुम उसे उल्टा ले जाते हो क्योंकि तुम लोग तो चाहते हो कि लड़ाई हो जा और हमारी टीआरपी बढ़ती रहे और काम हो जाए। कह रहे 27 में सपा समाप्त। अरे लाल भी आएगा, नीला भी आएगा, हरा भी आएगा, पीला भी आएगा, केसरिया भी आएगा, सारा। क्योंकि ये जो है सतरंगी गुलदस्ता है पीडीए। ये पीडीए का जो गुलदस्ता सतरंगी है। क्या कह रहे? और पीडीए से जिसे जिसे पीड़ा होगी उसी का दर्द होगा। पीड़ा हो रही है किसी को? पीड़ा हो रही है, जिसे पीड़ा हो रही है वो चिलचिला रहा। लेकिन जो जिन्होंने जब वचन लिया है कि 27 में घर में घुसने, गाँव में घुसने नहीं देंगे सनातन जो क्षत्रिय है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब गांव में घुसने की बात आओगी, जब गांव में भी जाएंगे। गांव किसी के बाप का, हमारा भी तो है।
भाई ये कौन से ये और 27 तू अपने गांव में नहीं जान देगा तो मैं अपने गांव में नहीं जान दूँ। राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, 27 की राजनीति कर रही है। क्या अच्छा अखिलेश यादव राजनीति ना करे तो क्या करेंगे? तेरे खेत में जाकर फावड़ा चलाओगे। मोदी क्या कर रहा? और बाबा को तो मठ में रहना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए। बाबा को तो घंटा बजाना चाहिए। बाबा यहाँ बैठा लखनऊ में। सांसद पे खेल रहे हैं, कंधे पे रख के राजनीति कर रहे हैं। किसके? दलित सांसद। दलित सांसद देखा आगे ना जातिवाद पे। पीड़िया का दर्द है ये थारे भी, यही तो पीड़िया का दर्द है। हाँ लेकिन जो जिस तरह के क्या कार्रवाई तो अभी कुछ हुई नहीं, धमकी दी अखिलेश यादव को, धमकी दी गई। अरे कोई यार कार्रवाई धमकी हुई? दी है। हाँ। तू भी दे रहा धमकी। धमकी से कोई नहीं डरता। डर नहीं रहे अखिलेश ना, यादव? कोई नहीं डरता। बात तो कर रहे हैं ना लगातार। अरे यार बात भी ना करे, गूंगे बन जा। अंदर क्या बात हुई आज? है? अंदर क्या बात हुई? यही तो दर्द का है काम। यही तो पीड़िया का दर्द है कि अंदर पीड़िया की बात क्या होगी? बता दो ना क्या बात हुई, आप भी तो अंदर थे। है? अंदर की बात है, उनको बता दें। दिल की बात लबों पे नहीं आएगी, वो दिल की बात थी, अंदर की बात। अखिलेश यादव आज भी कह रहे थे कि जो जिस तरीके से तलवार बंदूक ये घुमाई गई, हाँ। प्रशासन कहाँ था और सरकार पे सवाल क्यों उठाया? तो सरकार पे ही तो उठेगा सवाल, और किस पे उठेगा? सरकार तेरी। और ये आदमी राइफल बंदूक लेके, तलवार लेके, लाठी डंडे लेके यहाँ वो कर रहा है, लाठी डंडे बर्छे लेके। और ये कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा, मैं गर्दन काट दूंगा, मैं जीभ काट दूंगा। यहाँ कोई तालिबानी राज है या भारत के संविधान का राज है? जेल जाएगा। तो उसी का सवाल उठा रहे हैं वो। अब हर जगह काले झंडे दिखा देंगे अखिलेश यादव। अरे काले हम पे क्या फर्क पड़ रहा? काले तो आरएसएस की टोपी भी है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा काले से? तो 27 में क्या लग रहा है? अभी इसी पे राजनीति होगी, राजा जी 27 के सत्ताधीश और पीढ़ी के जनक और लाल टोपी और धरती पुत्र मुलायम सिंह का बेटा, और 27 मार्च और शपथ लेगा लखनऊ में।